महर्षि एवं टीम भारतीय जनता पार्टी चूरू आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। हमारे साथ महामंत्री जी साहब पहुंचे श्रीमान माधवराम जी संभाग प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष आपका भी हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान सरवण सिंह जी पगड़ी प्रदेश मंत्री आपका भी अभिनंदन। हरिराम जी रणवा प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा आपका भी हार्दिक अभिनंदन। रामगोपाल सुतार जिला प्रभारी भाजपा चूरू आपका भी हार्दिक अभिनंदन। हमारे ऊर्जावान जिला अध्यक्ष श्री धर्मवीर जी पुजारी आपका हार्दिक अभिनंदन। श्री अशोक जी पिंसा पूर्व विधायक सरदार सर एवं श्री प्रेमाराम जी मेघवाल पूर्व विधायक सुजानगढ़ पूर्व मंत्री आपका भी हार्दिक अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा आदरणीय विधायक महोदय से कि अरुण सिंह जी राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी निवेदन है कि आप अरुण सिंह जी का साफा दुपट्टा एवं शोल पहनाकर रतनगढ़ की पावन धरा पर स्वागत करें और साथ ही सम्मान और वीरता का प्रतीक तलवार भेंट कर आप उनका स्वागत करें और बड़ी माला के साथ में आदरणीय अरुण सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी टीम रतनगढ़ भारतीय जनता पार्टी टीम चूरू हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। मेरे भाई राकेश जी तांगीड़, राकेश जी शर्मा, महावीर जी पूनिया एवं चूरू जिले की समस्त भारतीय जनता पार्टी की टीम मंडल अध्यक्ष अमर सिंह जी बुलानिया और सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं। आप सभी अरुण सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करें। वीरता का प्रतीक चिन्ह तलवार अरुण सिंह जी को टीम रतनगढ़ श्रीमान अभिनय सिंह महर्षि के नेतृत्व में प्रदान की गई। अब मैं निवेदन करूंगा माधवराम जी भाई साहब संभाग प्रभारी एवं जिला प्रदेश उपाध्यक्ष जी का साफा बना के स्वागत करने के लिए मैं श्रीमान अभिनय सिंह महर्षि विधायक रतनगढ़ से निवेदन करूंगा कि श्रीमान माधव प्रसाद जी चौधरी का साफा बना के स्वागत करें। शोल दुपट्टा इसी क्रम में सरवण सिंह जी पगड़ी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं। श्रीमान सरवण सिंह जी पगड़ी प्रदेश के मंत्री हैं। श्रीमान सरवण सिंह जी पगड़ी प्रदेश मंत्री आप हमारे बीच हैं। आपका स्वागत साफा और शोल और दुपट्टा बना के स्वागत करेंगे अभिनय जी महर्षि विधायक रतनगढ़। माधवराम जी भाई साहब का वीरता का प्रतीक तलवार देकर भेंट करेंगे अभिनय जी महर्षि विधायक रतनगढ़। करनी सेना की संपूर्ण टीम आपसे मेरा निवेदन है कि आप मंच बनाएं और अरुण सिंह जी का तलवार देकर स्वागत करें। अभी जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। मैं अभिनय जी महर्षि से निवेदन करूंगा कि हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें श्री धर्मवीर जी पुजारी। हरिराम जी रणवा
प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा, आपके स्वागत के लिए भी मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि हरिराम जी रंगवा का भी सब पहना के स्वागत करें, दुपट्टा एवं शॉल पहना के स्वागत करें। हमारे बीच में हरिराम जी भाई साहब के लिए शॉल लाओ, शॉल पगड़ी दे दी, आप पगड़ी पीछा साहब ने बना रहे हो। और खेमाराम जी पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक सुजानगढ़, आपका सब अपना के स्वागत करेंगे। रतनगढ़ के लोक लाडले विधायक अभिनय जी महर्षि एवं अशोक जी पिंचा पूर्व विधायक, संतोष जी प्रधान, आओ प्रधान जी, संतोष जी सरदार सर आपका भी स्वागत करेंगे। रतनगढ़ के लोक लाडले विधायक अभिनय जी महर्षि, हमारे बीच में बहन संतोष जी मेघवाल प्रधान पिता सर एवं संतोष जी तालनिया जिला परिषद सदस्य एवं पूर्व प्रधान रतनगढ़ हमारे बीच है। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि आप दोनों मंच में आए और थोड़ा पीछे और थोड़ा स्थान दें। आप दोनों आए और अरुण सिंह जी का सम्मान करें। जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा परबा जी धंधावत, आपसे भी मेरा निवेदन है कृपया आप भी मंच में आए और आदरणीय अरुण सिंह जी का, राष्ट्रीय महामंत्री जी का स्वागत करें। मातृशक्ति के द्वारा माननीय अरुण सिंह जी का स्वागत किया जा रहा है। करनी सेना की पूरी टीम जिसमें साबू सिंह जी भवानी सिंह जी, मुकेश सिंह लोहा, बहादुर सिंह जी मोली सर, मेजर सिंह जी, विकास सिंह जी जालेऊ, कायम सिंह जी डाबड़ी, हिम्मत सिंह जी मालासी, सज्जन सिंह जी कुसुमदेसर, पवन सिंह जी कुसुमदेसर, जितेंद्र सिंह जी बामणिया एवं भवानी सिंह जी राजपुरोहित, सरपंच पूर्व सरपंच, आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी अरुण सिंह जी का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी मित्रों, जितने लोग हो आवाज जोरदार आनी चाहिए। पवन सिंह जी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं सरपंच साहब कुसुमदे सर। बीदा सर चेयरमैन सीताराम जी बोबरिया साहब कृपया मंच पे पधारें। बीदा सर चेयरमैन साहब भी हमारे बीच में पधारें। अब मैं देखो जोरदार नारा लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अरुण सिंह जी, अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, सतीश पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, सब कार्यकर्ता साथियों की जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जगजीत सिंह जी बढ़िया ना। हाँ, कुंदन जी भाई साहब, कुंदन जी भाई साहब स्वागत कर दो साहब का। ये जगजीत सिंह जी पड़ियारा सरपंच साहब हैं, पूर्व में उप प्रधान भी रहे हैं, बहुत मजबूत अपने स्तंभ है। सभी मैं रतनगढ़ की इस पावन धरा पर, हाँ भाई साहब, कुंदन जी भाई साहब का स्वागत कर दो। लो ये स्वागत, हाथ लगाओ। ये विधासर वाले चेयरमैन साहब हैं, विधासर चेयरमैन साहब का स्वागत, अभिनंदन। अभी रुको भाई, अब मैं सबसे पहले रतनगढ़ की इस पावन धरा पर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका इस धरा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। 2 घंटे कार्यकर्ताओं के हुजूम ने जो इनको रोका, बीच में जगह जगह जो स्वागत और अभिनंदन किया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता का परिचायक है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, ये इस बात का द्योतक है कि वो सड़क वहां से लाल होनी शुरू हुई और यहां तक जिस अभिनंदन के साथ में, जिस आत्मीय अभिनंदन के साथ में आपका स्वागत और अभिनंदन किया, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका मेरी तरफ से, आपकी तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कार्यकर्ता जिन्होंने सम्मान कर दिया, भाई साहब का कृपया मंच छोड़े ताकि दूसरे कार्यकर्ताओं पर आज कृपया आपसे निवेदन है, जो सम्मान कर दिया वो नीचे जाए। सालासर पुजारी परिवार के कुछ सदस्य आए। मैं सभी, अरे भाई बोलो मत, मैं सभी हमारे प्रधान साहिबान, हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे पदाधिकारी, जिले के, ब्लॉक के, हमारे मंडल के सारे अध्यक्ष साहिबान, हमारे साथी कार्यकर्ता, सरपंच साहिबान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पंच साहिबान, सभी का जितने भी यहाँ साथी आए हैं, इन सब का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप पिछले 2-2.5 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और पलक पावड़े बिछा करके राष्ट्रीय महामंत्री जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। गर्मी का मौसम है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको सालासर की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन है। और आदरणीय पारिक साहब, भाई साहब पहले पारिक साहब, आपका स्वागत, हमारे बुजुर्ग हैं, स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, श्रीफल भेंट करेंगे। बालाजी महाराज की। अब आदरणीय भाई साहब को आगे भी जाना है। मैं अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत, अभिनंदन करते हुए जिलाध्यक्ष जी माला पहना करके स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं धर्मवीर जी पुजारी। अब आदरणीय अरुण सिंह जी साहब। भारत माता की, भारत माता की, बालाजी महाराज की। इस रतनगढ़ विधानसभा में यहाँ पे 2-2.5 घंटे से उपस्थित सभी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और यहाँ के बहुत ही ऊर्जावान, जुझारू, लगातार जनता के बीच में रहने वाले ऐसे लोकप्रिय विधायक श्री अवनीश जी, जिलाध्यक्ष हमारे सालासर के, बहुत ही हमारे पुराने संपर्क में, जिनको बहुत पहले जानता हूं, ऐसे पुजारी जी, धर्मवीर जी, माधवराम जी, श्रवण जी, हरिराम जी, राम गोपाल जी, वंदन आचार्य जी, पंकज जी गुप्ता, ओम सरस्वती जी, संतोष मेघवाल जी और पार्टी के सभी, तो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, इसके सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, बाकी का तो नाम इसमें और भी लिखा होगा, संतोष जी पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान तो है ये संतोष मेघवाल, वो तो हमारे साथ चुनाव प्रचार में काम भी किए हैं। आप सब लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत अभिनंदन किया, तो हमारी परंपरा है कि स्वागत अभिनंदन का 2 तरफा कार्यक्रम होना चाहिए। मैं हृदय से सर झुका करके आप सभी का अभिनंदन और वंदन करता हूं। यह स्वागत एक भारतीय जनता पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता की है, लेकिन आप सबके चेहरे पे मैं जोश उमंग जो देख रहा हूं, वह कह सकता हूं कि यह जोश और उमंग इस बात को दर्शा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनना तय है। इस कुशासन वाली गहलोत सरकार के खिलाफ लगातार प्रदेश भर में आंदोलन हो रहा है।
कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही खराब है। जब सूची पढ़ने लगो तो कोई भी जिला ऐसा नहीं होता जहां रोज अपराध ना हो। महिलाओं पे अत्याचार में 53% की बढ़ोतरी हुई है। दलितों पे अत्याचार जो हुआ हो वो 103% की बढ़ोतरी हुई है। अपराध का तो यह आलम है कि कानून व्यवस्था कहीं है ही नहीं, चारों ओर गहलोत सरकार के कार्यकाल में जंगल राज ही जंगल राज है। कोई कहीं सुरक्षित नहीं, महिलाएं एम्बुलेंस में सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस में भी उन पे अत्याचार हो जाता है, पुलिस की चौकी में भी अत्याचार हो जाता है। और तो और बकरी चराने वाला व्यक्ति, जो बकरी चराने वाला व्यक्ति, उसका क्यों सोने के यहाँ पे कुछ पहना था, उसको लेने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। सेम इस प्रकार से अपराधी बेखौफ चारों ओर घूम रहे हैं। और घूमे भी क्यों नहीं, जब प्रदेश का मुखिया जब 16 महीने से प्रदेश का मुखिया अगर घर से नहीं निकल रहा हो, उसको कोरोना का डर दिख रहा है। अरे भाई, यहाँ पे कोरोना को किसी को डर दिख रहा है क्या? और प्रदेश मुखिया गहलोत को सबसे अधिक डर दिख रहा है, जबकि उनके चारों ओर सिक्योरिटी वाले भी होंगे, फिर भी कोरोना के डर के कारण वो घर से नहीं निकल रहे हैं। वह डर इस बात का है, इस बात का डर है, और इस बात को मान चुके हैं कि जितना भी आराम करना हो आराम कर लो, क्योंकि उनकी सरकार जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना तय है। लगातार यही बगल के राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां के योगी जी, उनको कोरोना हुआ, कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट आते ही प्रदेश की जनता के लिए वह सड़कों पे निकल गए। लोगों ने समझाया कि योगी जी अभी आपको 3 दिन ही निगेटिव हुआ है, आप मत निकालिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, अरे मेरी जनता का स्वास्थ्य खराब है, हम उनके लिए निकलना है, उनको सुरक्षा देखना है। एक दिन में 5 जिले का दौरा शुरू किए और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के दौरा कर चुके, और यहाँ गहलोत जी घर से निकल नहीं रहे हैं, और उनके मंत्री गोवा में जाके आराम कर रहे हैं। यह प्रदेश की दुर्दशा है। विकास के काम ठप है। मुझको अभी चिंता हो रही थी जब वहां से आ रहा था, खेत जो है लगभग सभी फसलों का नुकसान हो चुका है। वर्षा का अभाव है, वर्षा हो नहीं रहा है। आखिर इन किसानों की चिंता कौन करेगा? इन किसानों की मोदी जी जहां एक और नीम कोटेड यूरिया, उसी के साथ साथ जो फसल नुकसान होता है, आप सबको मालूम है पहले 50% फसल नुकसान होता था तब भरपाई होती थी। मोदी जी ने कहा कि 33% भी फसल नुकसान होगा तो भी उनकी भरपाई होगी। और तो और किसानों के लिए उनके अकाउंट में, छोटे किसानों के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। सभी के किसानों के अकाउंट में धीरे धीरे करके 10 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसा भेजने का काम किया है। एक जमीन पे अगर 4 हकदार है तो चारों के अकाउंट में मोदी जी लगातार पैसा भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार 1 रुपए भी किसानों को कोई लाभ नहीं दे रही है। लाभ तो छोड़िए, जो हमारी सरकार थी वसुंधरा जी के समय में जो 833 रुपए बिजली शुल्क नहीं लगता था, वो माफ होता था, 833 रुपए माफ होता था। लगभग 1.5-2 साल तक वो 833 रुपए माफ नहीं किया। एक किसान को 25 से 30 हजार रुपए उसका नुकसान हुआ, और फिर किसानों की हितैषी की बात करते हैं। वास्तव में कांग्रेस पार्टी जो है किसानों को, गरीबों को ठगा ही ठगा है। देश के आजादी के बाद अगर गरीबों को कोई ध्यान दिया, चाहे उनके घर में गैस कनेक्शन हो, शौचालय बनाने का काम हो, बैंक अकाउंट खुलवाने का काम हो, अब घर घर पीने का पानी नल के माध्यम से ले जाने की बात हो, तो इन सब काम को कोई कर रहा है तो गांव गरीब किसानों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। गहलोत तो कुछ कर ही नहीं रहे। और तो और किसानों को भगा करके 2-4 किसानों को कहीं न कहीं धरने पे बैठा देते हैं।
जब मोदी जी किसानों की आमदनी दोगुनी करने की उन्होंने प्रण लिया कि किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है, किसानों के क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, वेयर हाउसिंग बने, कोल्ड स्टोरेज बने, पानी जो सिंचाई का पानी है वो स्प्रिंकलर के माध्यम से ले जाया जाए, अच्छी बीज जाए, माल अपना कहीं भी बेचे, उनको अच्छा दाम मिलना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चेन की व्यवस्था अच्छी खड़ी करनी है। ये जब संकल्प मोदी जी ने लिया और उसको लेकर के काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी वो किसानों की बात करते हैं जिनको मालूम ही नहीं किसान की किसानी क्या होती है। देखो हाथरस में राहुल गांधी जी बोल रहे थे, हाथरस में बोलते बोलते बोले कि हमारी सरकार बना दो, जो तुम्हारा आलू उत्पादन होता है इतनी फैक्ट्रियां लगा दूंगा कि ढेर सारे आलू का उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। अब उनको मालूम ही नहीं कि आलू जमीन में उत्पादन होता है या फैक्ट्री में आलू बनता है, ये मालूम ही नहीं। अब बताइए, जिसको यही नहीं मालूम है तो क्या भला करेगा। अभी एक जगह और उनसे पूछे कि राहुल जी ये बताओ कि उत्तर प्रदेश का आम खाए कि नहीं खाए। उन्होंने कहा यूपी का आम हमको अच्छा नहीं लगता, नॉर्थ का आम, हमको साउथ का आम, केरल का आम अच्छा लगता है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का ये आम उनको अच्छा नहीं लगता, उनको केरल का आम अच्छा लगता। इस प्रकार के राहुल गांधी किसानों का मजाक उड़ाते हैं। मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि बस कुछ ही समय बचा है, यह सोती हुई सरकार है, इस सोती हुई सरकार को जगाने का काम आप सबको करना है। जन समस्याओं को लेकर के आंदोलन करना है, विकास के जो काम रुके हुए हैं उसके खिलाफ आंदोलन करना है, और जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक अपने को चैन से नहीं बैठना है। ये मुझे आप सबसे निवेदन करना था। आप सबने स्वागत किया, अभिनंदन किया, पुनः आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इतनी गर्मी में आप सब यहाँ पे हैं। देखिए, यह सरकार, गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का नाम आया तो ये मिठाई पहले ही आएगी, मुंह मीठा होने लगा। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।